हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एडीसी हाई कोर्ट का ये 12 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं आपके 1 से लेके 25 क्वेश्चंस। तो आपको 25 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखें कि आपको इससे क्या होगा, अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है आपका चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको बताना है इसका पैसिव वॉइस। तो देखो, यहाँ पे सेंटेंस में जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है द प्रेसिडेंट गेव हिम अ रिवॉर्ड। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उसे क्या दिया, एक रिवॉर्ड दिया। ठीक है, अब देखो, आप लोग जानते हैं कि जब सेकंड फॉर्म आती है, आप लोगों को पता है कि सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं। एक्टिव में जब सेकंड फॉर्म होती है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वॉज वर के साथ में थर्ड फॉर्म कब आती है, पैसिव। वो किसकी होती है, सेकंड फॉर्म का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में ये वॉज वर के साथ में थर्ड फॉर्म किस में आ रही है, तो वो एक ही ऑप्शन में आ रही है, आपका जो बी वाला, ये बी ऑप्शन है, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ, एक ही है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहा है, चेंज के लिए बोल रहा है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका इनडायरेक्ट का दे रखा है। ठीक है, आप लोग को देखना है, क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है और डायरेक्ट स्पीच पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ। इनडायरेक्ट से आपको क्या बताना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक, क्लियर है। तो ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ड्रेडफुल आइडिया। अब देखो, इसमें क्या है, ऑप्शन के क्या बनेगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन में क्या होगी, मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो सी सी वाला जो ऑप्शन है, इसमें क्या है, इसमें सी वाले ऑप्शन में ये जो है इट इज नहीं है, देखो ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे है एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा, ये दे रखा है। ठीक है, हाँ। तो देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ड्रेडफुल आइडिया। ठीक है, अब ये जो जब आता है, वहां पे वो सेंटेंस होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसा होता है। ठीक है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, आपका आंसर बनेगा ये ऑप्शन, ही सैड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया। है ना, कि इसी को तो हम चेंज करते हैं किसमें, एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, हाँ। इट लगाते हैं जब आपका जो होता नहीं है, नॉन लिविंग होते हैं, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट का। और इज है यहाँ पे, ये इज क्या है, अंडरस्टूड है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, तो वो चेंज हो जाता है इट वॉज में। ठीक है, हाँ। आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका डिटरमिनर का क्वेश्चन आ गया है, डिटरमिनर का पूछ रहा है। ठीक है, क्या आएगा, ऑल आई नीडेड वॉज डैश टू एंड अ हाफ मीटर पीस ऑफ रेड फ्लैंट टू कंप्लीट द डिजाइन। है ना, फ्लैंट का मतलब होता है जो कपड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, नीचे के जो वस्त्र होते हैं उनको कहते हैं फ्लैंट। है ना, देखो यहाँ पे कौन सा यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में, आपका देखो सीधा सीधा बहुत आसान सवाल है, ये आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा, ऑल आई नीडेड वॉज अ 2.5 मीटर। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा कि अ हाफ मीटर लिखा जाता है, कोई भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन से पहले ए आर्टिकल का यूज होता है, और उससे पहले कोई भी नंबर आ रहा है उससे पहले ए का यूज होता है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है आपको। चलिए, इसलिए इसका आंसर आपको बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी में दे रखा है, डी वाला जो ऑप्शन है दे रखा है ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ पे। ये आपका
स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है कि आपको एक सेंटेंस को ऑप्शंस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। हाँ, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल रॉन्ग, ठीक है। तो देखो ए पार्ट, ए ऑप्शन, ऑप्शन में ही है ना। यार ना आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। जिस ऑप्शन में आपको मिस्टेक हुआ है वो आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका the title of the book convey that life's joy and sorrows can often coexist at the same time, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है कि बुक का जो टाइटल है वो कन्वे करता है, ठीक है। अब बुक का जो टाइटल है, टाइटल इज द, आप लोगों को याद रखना है टाइटल कैसा नाउन है, टाइटल आपका सिंगुलर नाउन है। और जब टाइटल आपका सिंगुलर नाउन है ना, ये आपका टाइटल कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन है तो कन्वे का यूज नहीं होगा, कन्वे को रिप्लेस कैसे करेंगे, कन्वेज। कि सिंगुलर नाउन के साथ में, जब सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम, एस ई एस लगाते हैं, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट जब कैसा होता है सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस ई एस। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, उसमें आता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस ई एस। क्योंकि यहाँ बुक क्या, बुक सब्जेक्ट नहीं है, टाइटल सब्जेक्ट, टाइटल सब्जेक्ट है तो कन्वेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट इज बी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये आपका नो इम्प्रूव सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। मे आई कंपनी विद यू टू द एयरपोर्ट। ए कंपनी, देखो ए कंपनी को ये अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे भूल गए अंडर विद, ये अंडरलाइन हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि ये सही है गलत है, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मेन वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं, ठीक है, सकर्मक क्रिया अपने साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेते हैं। और जो मेन बात है, इंपॉर्टेंट वाली बात, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन नहीं आता ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में। एकम्पनी माने साथ देना, ठीक है। और एकम्पनी आपकी कैसी वर्ब है, एकम्पनी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है साथ देना। ट्रांजिटिव है तो इसके साथ में प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, वो आपका बनेगा डी, एकम्पनी, ठीक है। विद हट जाएगा, ठीक है। जब विद हटेगा तो यहाँ पे एकम्पनी आएगा ओनली, ठीक है, अकेला। ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुल कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है सरप्राइजिंगली मच ऑफ माय असाइनमेंट रिमेन डैश फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द वीक। तो देखो फिनिश्ड से पहले आपको क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। हाँ, जिससे ये सेंटेंस में वो सूटेबल हो, ठीक है। यहाँ पे लगेगा आपका ऑप्शन लगेगा सी, अनफिनिश्ड, ठीक है। अनफिनिश्ड लगेगा। और अनफिनिश्ड जब लगेगा, ये सब ये वर्ड बन रहा है अनफिनिश्ड, रिमेन अनफिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड फॉर्च्यून। फॉर्च्यून वर्ड होता है भाग्य, फॉर्च्यून। और फॉर्च्यून में आपको क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, जिससे कोई वर्ड का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। फॉर्च्यून में क्या लगेगा, मिस। हाँ, तो फॉर्च्यून में आप लगा दो मिस, तो मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून होता है दुर्भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्य, मिस फॉर्च्यून, है ना, मिस लग जाएगा। एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जो वर्ड होता है, अब देखो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वर्ड का मीनिंग होता है पारदर्शी। पारदर्शी वो होता है जिसमें से हम देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम। देखो अब ये ऑप्शन जो दे रखा है क्लियर,
क्लियर तो क्या है, पारदर्शी है। एक बार दे रखा है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट भी क्या होता है, पारदर्शी होता है, ये भी सिनोनिम है। ऑब्वियस, ऑब्वियस भी क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, ये भी सिनोनिम है। तो ओपेक, ओपेक जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ओपेक माने क्या होता है, ओपेक का मीनिंग होता है अपारदर्शी, है ना। काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ओपेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका स्पॉटिंग एरर का आ गया। ठीक है, और स्पॉटिंग एरर का है, आपको इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन में दे रखा है इन द मॉडर्न। ठीक है, इन द मॉडर्न। हाँ देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से, वो आपका दो बार लिख दिया है इसको, और यहाँ पे है इंक्रीज, यहाँ पे है इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी, ये है। ठीक है ना, कमर्शियल, ये है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो ये आपको दे रखा है इन द मॉडर्न इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी मैनी ऑफ द ओल्ड वेज आर ग्रेजुअली बीइंग डिस्कार्डेड। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दे रखा है आपका इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी। अब देखो यहाँ पे एरर बताने, देखो इन द मॉडर्न, मॉडर्न टाइम में जो है फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है। सी वाला पार्ट देखो मैनी ऑफ द ओल्ड वेज, है ना, कि बहुत सारे पुराने जो रास्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिस्कार्डेड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग कमर्शियल सिटी, तो सिटी नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका, सिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हम टी को रिप्लेस करेंगे किससे, सिटीज से, तो सिटी नहीं आएगा, सिटीज आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, और ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको मूल मंत्र बता रखा है कि ऐसा सेंटेंस लिखो, मूल मंत्र क्या है, इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या हो, दोनों वो सेंटेंसेस हैव सेम मीनिंग, इनका दोनों का सेम मीनिंग हो। ठीक है, और ये पूछ रहा किस में, इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है सेंटेंस कि ऐसा कौन है, इट इज गुड, क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी टाइपिस्ट ने क्वेश्चन लिखना भूल गया है, जो लिख देता हूँ यहाँ पे, जो है वो है इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, ये है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, मतलब जो नीच आदमी होता है उसकी हेल्प करना सही नहीं है। ठीक है ना, हाँ ये है। अब देखो इसका इंटरोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा सेंटेंस है इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम बनेगा। ठीक है, देखो लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है, इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर जो बनेगा वो आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन वाला सेंटेंस जो है, क्या कुछ सही है, एक नीच आदमी की हेल्प करना। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, इसलिए आंसर डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 11 है, ये फिर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये डिटरमिनर पे है और आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, डैश मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये कुछ जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी अपना सब्सक्रिप्शन भेज चुके हैं। ठीक है, हाँ ये सेंटेंस का मीनिंग है।
यहाँ पे आपको बहुत आसान सवाल है, तो यहाँ पे क्या बैठ रहा है, सम। इस सम बैठेगा, ठीक है, सम आएगा, क्योंकि सम के बाद में क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और ये सेंटेंस भी कैसा है, एफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, ठीक है। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, होल का भी नहीं यूज होगा, क्योंकि होल को हम इस तरह से यूज करते हैं, दा प्लस होल प्लस नो, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है होल का, होल भी नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा, सम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टेंस का क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म पूछा हुआ है टेंस में, ठीक है। हम्म ये कह रहा है कि वी डैश देयर फॉर 10 ईयर्स, कि हम वहां कितने साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली सीधा सीधा सवाल है, ये यही बनेगा कि वी लिव्ड देयर फॉर 10 ईयर्स। ये आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पे आपको लिव्ड का यूज कर देना, ठीक है। चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स, ABLE, ठीक है। हाँ, सॉरी, फिक्स नहीं, सफिक्स, ध्यान रखो। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें गलत सफिक्स का यूज हुआ है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसमें आप ऐसा वर्ड बताओ जिसका गलत सफिक्स यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट जो ए ऑप्शन दे रखा है, लवेबल, लवेबल वर्ड होता है, बिल्कुल सही है ये तो। मूवेबल वर्ड होता है, मूवेबल वर्ड भी होता है, मूव करने वाला, लवेबल प्यार करने वाला। ऑनरेबल जो होता है वो आदर करने योग्य, आदरणीय, ठीक है, ये भी होता है। ये तीनों वर्ड्स होते हैं, लवेबल भी होता है, मूवेबल भी होता है, ऑनरेबल भी होता है, लेकिन विक्टोरिएबल नहीं होता, ठीक है। तो ये वर्ड नहीं होता है, और जब नहीं होता तो ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इनकरेक्ट सफिक्स बताना है जिसमें नहीं लग रहा है, ठीक है, वर्ड बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये पूछा है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन italicized वर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा है, देखो हु वॉज इट रिटन बाई, और इसमें कौन था, ये वाला हु, और हु का रिप्लेसमेंट बताना है। देखो हु को हम रिप्लेस किस में करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखो, हु का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, ठीक है। अब ऑप्शन में बाई होम नहीं दे रखा है, होम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि होम का यूज पहले कर दिया, बाई बाद में लगा दिया, ठीक है? ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऐसा भी हो जाता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, तो होम लग जाएगा किसकी जगह, हु की जगह, है ना। ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा कि होम वॉज एज इट वॉज इट रिटर्न बाई, ठीक है। हाँ, ये इस तरह से भी यूज होता है, ठीक है। आप ऐसे भी, जैसे मोस्टली क्या लिखते हैं हम, मोस्टली हम कैसे लिखते हैं, बाई होम वॉज इट रिटन, ऐसे लिखते हैं मोस्टली, ठीक है, पैसिव वॉइस में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इस तरह से पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस वर्ड का क्या बताना है आपको, एंटोनिम। अब देखो इंडस्ट्रियस जो वर्ड है, इंडस्ट्रियस जो वर्ड है, ये होता है आपका आर्ट ऑफ स्पीच में, पहली बात तो एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है मेहनती, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग होता है, याद रखना। इंडस्ट्री से, ठीक है, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, इस तरह से आप इसका नेमोनिक याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शंस पे आते हैं, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन दे रखा है स्लेवरी, स्लेवरी होता है आपका किसी का दास, है ना, स्लेव दास होता है, और दास होने की जो स्थिति होती है वो स्लेवरी होती है, ठीक है। दास से संबंधित है ये, हाँ, स्लेव माने दास होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्लेवरी दास होने की जो कंडीशन होती है। इम्पोलाइट, पोलाइट का एंटोनिम है, मतलब उग्र होता है ये तो, ना। हैप्पी खुश होता है,
इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है, ये ऑप्शन दे रखा है तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। इंडोलेंट होता है आपका आलसी, कहने का मतलब लेजी, ठीक है, ये आंसर इंडोलेंट होगा। हाँ, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू एन एफर्मेटिव वन। आपका नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है और एफर्मेटिव में चेंज करा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक बात ही याद रखनी है, ऐसे दो सेंटेंस देखो जिनका मीनिंग क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। तो देखो, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं जितने तुम हो, तो इसमें कौन सा सेंटेंस है जिसमें ये और उस वाले ऑप्शन वाले सेंटेंस का मीनिंग का सेम बनेगा। तो यू को कहाँ पे लगाते हैं, आगे लेके आते हैं, ठीक है। तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इसका मीनिंग तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो और मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने तुम हो, ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है आपका, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ही डजंट बिहेव वेल, वह अच्छा बिहेव नहीं करता है, डैश ही होप्स टू गेट बोट्स, और वह उम्मीद करता है बोट को प्राप्त करने की, ठीक है। अच्छा बिहेव भी नहीं करता है और बोट बोट को प्राप्त करने की भी उम्मीद रखता है, ठीक है। तो इन द मीनिंग नहीं, सूटेबल नहीं है, तो यहाँ सूटेबल आंसर क्या बन रहा है, नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, फिर भी कह लो, या उसके बावजूद, है ना, ये इसका मीनिंग बनता है। ये मीनिंग बन रहा है तो नेवरदलेस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दे हैव टू डैश टेक्नीशियंस, वी हैव टू फ्यू, है ना। अब टेक्नीशियंस वर्ड दे रखा है, ठीक है, तो उनके पास में, अब टेक्नीशियंस जो वर्ड है वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिटिल नहीं होगा, मच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या बनेगा, मैं, तो आंसर बनेगा मैनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आ गया वन वर्ड का, ठीक है। द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, ठीक है। समझौता जब हो जाता है तो उससे पहले, समझौता से पहले क्या होता है, युद्ध विराम हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मीनिंग बन रहा है युद्ध रुक जाता है ना, युद्ध में, तो युद्ध रुक जाएगा तो इसका आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब होता है युद्ध विराम, है ना। हाँ, देखो एमनेस्टी, एमनेस्टी तो होता है जनरल पार्डन, है ना, राजनीतिक के लिए क्षमादान, एग्रीमेंट तो समझौता होता है, और एम्यूवलिटी, है ना, एम्यूवलिटी होता है आपका जो लोग आपसी भावना होती है अच्छी, मतलब फ्रेंडशिप वाली जो भावना होती है उसे एम्यूवलिटी कहते हैं, ठीक है। ये आंसर डी बनेगा। ये क्वेश्चन आपका आ गया इडियम एंड फ्रेजेस का, मुहावरे और लोकोक्ति का पूछा गया है। आपको बताना है हैव अ मिडास टच। हैव ए मिडास टच का मतलब होता है जादुई शक्ति। अच्छी इडियम है, ये इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है। हम्म, आप लोगों को ध्यान रखना है इसका मीनिंग क्या होता है, जादुई शक्ति, ठीक है। हैव अ मिडास टच, जादुई शक्ति मतलब, अब देखो इसमें क्या ऑप्शन बन रहा है, एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, है ना, कि हर चीज को करने में सफल, उसको सफल बनाने की जो योग्यता होती है उसे हम कहते हैं हैव अ मिडास टच। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपका फिर वन वर्ड का आ गया, वोकेबलरी का। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर, जो चीज एक्चुअलिटी में नहीं है उससे भी कहीं गुना ज्यादा, है ना, उसे हम कहते हैं हाइपरबोल, है ना। हाइपरबोल होता है आपका, यहाँ पे आंसर जो बनेगा बेटा, ये ऑप्शन बनेगा। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, है ना।
तो ऐसी चीज जिसका हम बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। अतिशयोक्ति को हिंदी में कह देते हैं बढ़ा चढ़ाकर कहना। आपने कोई बात कर दी, ओवर स्टेटमेंट आप कह सकते हो, ओवर स्टेटमेंट, है ना। और ओवर स्टेटमेंट का अपोजिट तो अंडर स्टेटमेंट होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो का आंसर बनेगा हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, fill in the correct tense choosing from the options given below. I dash ब्रैकेट में राइट अ लेटर दिस मॉर्निंग। अब देखो ये कह रहा है कि इस मॉर्निंग में क्या कर रहा, मैं कर रहा हूँ लेटर लिख रहा हूँ। अब देखो इसमें एक ऑप्शन हैव बीन तो है ही नहीं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में हैज बीन या हैव बीन वाला ऑप्शन होता, ये वाला होता हैव बीन प्लस V1 में आईएनजी, तो इसका आंसर ये करेक्ट ज्यादा होता, ठीक है। ये ऑप्शन में है नहीं। अब जब ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम किस टेंस में यूज करेंगे। देखो मैंने इस मॉर्निंग एक लेटर लिखा, तो यहाँ पे आपको डाउट होता है कि सी और डी में, ठीक है। सी आंसर बनेगा। देखो यहाँ देखो आप लोग, ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं ही है ना, बी भी बिल्कुल नहीं है। अब देखो सी और डी जो है ये आपकी थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं, ठीक है। तो सी है, उसने लेटर अभी लिखा है, या इस मॉर्निंग को वो लिख दिया है, उसने लिख चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा जो करेक्ट आंसर की चांसेस हैं वो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है कंपेयर टू सी के, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा आई रोट, याद रखना है, आई रोट अ लेटर दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग को मैंने एक लेटर लिखा था, ठीक है। हाँ, तो हैव रिटन की कंपेयर टू रोट ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। 23, ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। वन वर्ड का क्वेश्चन है वोकैबुलरी का, और ये काफी बार रिपीटेड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आया हुआ है। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, इसे हम हिंदी में कह देते हैं बिना तैयारी का भाषण, ठीक है। जैसे मोदी जी की जो स्पीच होती है ना, बिना तैयारी का भाषण होता है, एक्सटम्पोर। और जिसे हम कहते हैं एक्सटम्पोर, एक्सटम्पोर होता है बिना तैयारी का भाषण, ठीक है। देखो वर्सेटाइल वर्ड का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा, कोई भी पर्सन जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, वर्सेटाइल है। सिनिक, तो सिनिक पर्सन तो स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है। डिप्लोमेसी को कह देते हैं कूटनीति, ठीक है, का मीनिंग होता है कूटनीति। कह देते हैं ना कोई पर्सन डिप्लोमेटिक है, कूटनीतिज्ञ है, तो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक होता है और ये डिप्लोमेसी है, ठीक है। चलिए, एक्सटेम्पोर बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बहुत रिपीटेड है, बार बार आता रहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो ये इडियम फ्रेजेस का आ गया। The pandemic has made everyone suspect that they are a bit under the weather at all times. देखो यहाँ पे मुहावरा पूछा है कि, मुहावरा क्या पूछा है, a bit, a bit under the weather, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है फीलिंग सिक और अनहेल्दी। इसका जो आंसर बनेगा क्या, सी बनेगा। फीलिंग आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, अनहेल्दी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार हो, अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो। देयर वॉज अ रेगुलर डैश बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबरर्स, है ना। चलिए, ये याद रखना एल है, लेबरर्स है, ठीक है, ध्यान रखना। तो लेबरर्स जो मजदूर हैं और जो व्यापारी हैं उनके बीच में क्या थी, एक लंबी रेगुलर, सॉरी लंबी नहीं, एक रेगुलर क्या थी, फाइट थी, बैटल था, वॉर था, नन ऑफ द एबव, ठीक है। इनके बीच में क्या था, मजदूरों की और व्यापारियों के बीच में किसकी लड़ाई हो रही थी, अपने अधिकारों की लड़ाई थी, ठीक है। जो मजदूर थे और वो व्यापारियों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। ये मीनिंग आ रहा है इसका। देखो यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा फाइट,
ठीक है। अब फाइट आंसर क्यों है? आप कहोगे सर बैटल क्यों नहीं है? देखो बैटल तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है ना? पीरियड के लिए क्या यूज करते हैं हम? ठीक है। और एक वर्ड दे रखा है आपका वॉर। वॉर को यूज करते हैं हम लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। हम्म। जैसे आपने देखा आपको विश्व युद्ध होते हैं, विश्व युद्ध जो हुए थे वॉर थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो क्योंकि वो लंबे टाइम तक चले थे। लंबे टाइम तक की जो लड़ाई होती है उसे वो हम कहते हैं वॉर। और शॉर्ट पीरियड की जो लड़ाई होती है उसे हम कहते हैं बैटल, ठीक है। अब एक वर्ड और होता है फाइट। फाइट हम यूज करते हैं, फाइट वर्ड को यूज कहाँ करते हैं? फाइट वर्ड को यूज करते हैं, है ना, अधिकारों की लड़ाई। अगर अधिकारों की लड़ाई की बात हो रही है, हक की लड़ाई की बात हो रही है, आपको किसका यूज करना है? फाइट का यूज करना है। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? फाइट वाला। इस तरह से मैंने यहाँ पे इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हो। जो भी टॉपिक की डिमांड है आपको, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में डाल दीजिए कि सर इस टॉपिक की हमें वीडियो की नीड है, ठीक है। तो मैं वो वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।